चलिए बच्चों, देखिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है चैप्टर थर्ड और जिसका नाम है चैप्टर है थर्ड और नाम है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रहा है शब्द से? द पेयर, पेयर मतलब दो, दो इक्वेशन होंगी। कैसी इक्वेशन होंगी? लीनियर इक्वेशन होंगी। लीनियर कहाँ से पता चला हमें? हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, है ना। कौन सी लीनियर इक्वेशन होती है ये सब हमने वहाँ पढ़ा था। तो ये आपका थर्ड चैप्टर है। ठीक है, ये आपका एक एल्जेब्रिक यूनिट देखा जाए तो एक एल्जेब्रिक फॉर्म में एक मतलब जैसे कहे ना अगर एल्जेब्रा, तो ये एल्जेब्रा का एक चैप्टर है। ठीक है, बट अभी यहाँ पे आपके सेपरेट सेपरेट चैप्टर नहीं है। क्या है? एक कंबाइंड एक बुक है मैथ की जिसमें आपको चैप्टर्स दिए हैं वो आपको करने हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो वर्ड्स प्रॉब्लम लेके आते हैं। मतलब वर्ड्स के रूप में एक इक्वेशन मतलब दी होती है, उसको हमें सॉल्व करना होता है। इक्वेशन नॉट इक्वेशन, एक लैंग्वेज दी होती है, उस लैंग्वेज को हमें समझना होता है और साथ में उसकी एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ती है, तब जाके हमें उसके सॉल्यूशन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखो, अगर सपोज आप कहीं मेले में गए थे और आपने वहाँ झूला झूला, ठीक है, अगर झूले की टिकट मान लेते हैं 5 रुपए थी, है ना। आपने वो झूल 5 रुपए की एक टिकट थी झूले की, ऐसे 3 झूले झूले आपने, है ना, जिनकी टिकट 5-5 रुपए थी। ठीक है, 3 बार झूला झूला, 5 रुपए की टिकट। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपने झूले झूले जिसकी टिकट 5 रुपए थी, कितनी बार झूला वो अलग टाइम है, कई बार झूला झूला मान लो हमने। ठीक है, और मान लो आपने कोई गेम खेला, उसके कुछ पैसे लगे, दोनों के कैलकुलेशन देख के कि आपका टोटल इतना पैसा खर्च हुआ। साथ में कोई और है, एक और है, उसने झूले झूले, उसने भी गेम खेले, उसके भी कुछ पैसे खर्च हुए। तो बताइए कि दोनों में अगर हम बात करें कि झूले की टिकट कितनी थी या गेम खेलने का चार्ज कितना था। इस तरीके से एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होगी, उस वर्ड प्रॉब्लम को हमें समझना होता है साथ में। इस तरीके से और एक एग्जांपल लेके समझें। मान लीजिए एक इरेजर थी, एक इरेजर की कॉस्ट मान लो 3 इरेजर खरीदी हमने और 7 पेंसिल खरीदी। 3 इरेजर 7 पेंसिल इतने रुपए की, मतलब कुछ रुपए की, यानी कि मान लेते हैं 20 रुपए की खरीदी। 3 इरेजर 7 पेंसिल 20 रुपए की खरीदी। और फिर कहें हम कि मान लो 5 इरेजर 3 पेंसिल हमने 6 रुपए की खरीदी। तो बताइए कि पेंसिल की कॉस्ट कितनी है और इरेजर की कॉस्ट कितनी है। तो ये सब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर से समझ में आ रहा है? पेयर मतलब दो हो गया, लीनियर मतलब जिसकी घात एक हो, यानी पावर एक हो, ऐसा समीकरण जिसकी पावर एक हो वो लीनियर होता है। और इक्वेशन मतलब तो आप समझते हैं, जैसा कि हमने दूसरे चैप्टर में पॉलिनोमियल पढ़ा था। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एक टर्म होती है, जैसे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये क्या आपका एक पॉलिनोमियल है। बट यहीं पे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 कर दें, या ए एक्स प्लस बी वाई ऐसे, ये भी एक पॉलिनोमियल है। बट ये क्या है? ये आपका एक समीकरण है, इक्वेशन है। जब इक्वल, जब भी कभी कोई चीज आपके आपस में बराबर रख दी जाए तो वो क्या हो जाता है? एक समीकरण बन जाता है। कहने का मतलब जैसे x बराबर अगर हम y कर दें तो भी ये क्या हो गया? एक समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया। अब जब यहाँ पे पावर एक है समीकरण की, पावर कितनी है समीकरण की? एक है, यानी इक्वेशन की पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 1। तो इक्वेशन कैसी होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। बात आई समझ में? ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा है आगे इन टू वेरिएबल्स, और दो वेरिएबल का मतलब हो गया एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई, यानी दो वेरिएबल हो गए, एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया। क्लियर आई बात समझ में? है ना, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होंगी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दो इक्वेशन होंगी। तो बिना देरी करे अब देखो हम शुरू करते हैं व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं पहले वो देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। देखो, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म,
ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। देखो दो वेरिएबल के साथ अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें एक लीनियर इक्वेशन की, है ना, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन है जो कैसी है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है एक लीनियर इक्वेशन की जो विद टू वेरिएबल। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन कैसी है, दो वेरिएबल के साथ है। यहाँ पे ये दोनों क्या है, हमारे वेरिएबल है ना, वेरिएबल जिनको हम हिंदी में चर भी कहते हैं, है ना। और यहाँ पे ए और बी क्या है बेटा, ये ए और बी क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट है। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। और सी क्या है यहाँ पे, सी एक कांस्टेंट वैल्यू है। सी क्या है, कांस्टेंट है ना। सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये एक हमारी लीनियर इक्वेशन है और एक कंडीशन और होगी इसमें, a कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a और b दोनों ही 0 के बराबर नहीं होंगे कभी भी। अगर तो ये 0 के बराबर हुए, सपोज समझो इस चीज को, अगर मैंने कहा कि ये a अगर 0 हो गया तो 0 गुणा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब 0x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया, बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पोलिनोम, मतलब एक लीनियर इक्वेशन तो रही बट टू वेरिएबल नहीं हुई, है ना। इक्वेशन तो है लीनियर बट टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन नहीं रही, पर ये एक वेरिएबल रह गया। तो इसीलिए ना तो a 0 के बराबर होगा कभी भी और ना ही हमारा b बराबर होगा 0 के। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो आगे समझते हैं। देखो ये बात याद रखेंगे। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो एज पर इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दूसरा हम सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे ऑफ लीनियर इक्वेशन। बट सॉल्यूशन यहाँ पे हम क्या है, दो तरीके से सॉल्यूशन सीखेंगे। कौन से सॉल्यूशन, दो तरीके से, एक सीखेंगे हम यहाँ पे ग्राफिकली, ग्राफिकली मेथड। ठीक है बेटा, और दूसरा सीखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड और एक एल्जेब्रिक मेथड। अच्छा, अब एल्जेब्रिक मेथड में भी आप दो चीजें पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। कौन से, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। ठीक, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों ये मतलब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो हमारे पास अभी आपने क्या समझा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। ठीक है, कौन सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बट हम किसकी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब दो, दो पेयर होंगे। जब हमारे पेयर होंगे, है ना, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो हमारी दो इक्वेशन होंगी, दो इक्वेशन बनेंगी लीनियर इक्वेशन। अब दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब पहली इक्वेशन में a1 b1 c1 ले लेंगे और दूसरी इक्वेशन में a2 b2 c2 ले लेंगे। इस तरीके से हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को। ठीक है,
और यही यही पूरे हमारे चैप्टर में इर्द गिर्द घूमेगा, देखना, है ना। हमारे पूरे चैप्टर में यही घूमने वाला है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं विद टू वेरिएबल, विद टू वेरिएबल। ठीक है, बहुत सारे मेथड पढ़ने वाले हैं देखो, और बहुत तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे हम। ग्राफिकली सीखेंगे, एल्जेब्रिक सीखेंगे। एल्जेब्रिक में दो मेथड सीखेंगे, कौन से, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक मेथड और होता था, वो अभी आपके चैप्टर में यानी सिलेबस में अब नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, वो अब नहीं है, अभी हम हमारे पास कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ग्राफिकली तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि इक्वेशन बहुत इजी होती है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक इंट्रोडक्शन के साथ में, और इंट्रोडक्शन हमने ले ही लिया है कि इंट्रोडक्शन आपका क्या था। इंट्रोडक्शन ये था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, तो एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है, हमने ये बात करी थी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन होती है, ये पेयर नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था हमारे x और y क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं ना बेटा। क्या होते हैं ये, वेरिएबल होते हैं। और a और b क्या होते हैं, हमारे कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, और ये वेरिएबल मतलब चर हो गया, है ना, कोफिशिएंट। और ये क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट। ठीक है, बताओ, तो ये हो गए हमारे वेरिएबल, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ए एंड बी। तो ए और बी क्या है, हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी किसकी, लीनियर इक्वेशन। अब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट होता है एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आपका। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। देखो, अगर जिस बच्चे ने इस चैप्टर को, इस चार्ट को समझ लिया, तो वो कभी भी इस चैप्टर में कहीं भी नहीं अटकेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इस पूरे चार्ट को, बिना किसी स्किप करे, मतलब बिना स्किप करे आप ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली मेथड से हम सॉल्यूशन करेंगे किसी भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, कौन सी, देखो स्टैंडर्ड है हमारे पास, एक वन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये दो हमारी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो गई, पेयर ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर। अब देखो, आपको इस तरीके से कभी भी दो इक्वेशन मिलेंगी। मैंने तीन एग्जाम्पल ले लिए है ना, तीन एग्जाम्पल ले लिए हमने। देखो, ग्राफिकली में कहने का मतलब है कि जब भी देखो लीनियर इक्वेशन की हम बात करेंगे, तो लीनियर इक्वेशन में आपकी हमेशा एक लाइन बनेगी। लीनियर इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ की बात करें तो लीनियर इक्वेशन की क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब आप मुझे सोच के बताओ कि स्ट्रेट लाइन में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है ना, दो स्ट्रेट लाइन में दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, तो क्या लाइन बनेंगी, दो लाइन बनेंगी। अब जब दो लाइन बनेंगी हमारी, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो लाइन बनेंगी, दोनों स्ट्रेट लाइन बनेंगी, दोनों स्ट्रेट लाइन के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखो, दोनों लाइन के आपस में ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के ऊपर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखो, हो सकता है कि दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काट दें, है ना, हो सकता है डेफिनेटली कि आपस में एक दूसरे को काट के चली जाएं। ठीक, दूसरा, दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है कि दोनों हो सकता है कि कभी भी एक दूसरे को ना काटें। और तीसरा हो सकता है कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर बने, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर बने, यानी कि वो इक्वेशन दोनों सेम हो जाएंगी, तभी ऐसा पॉसिबल है ना। तो ऐसी सिचुएशन हमारी क्रिएट होंगी। तो मैंने तीनों सिचुएशन आपकी ले ली हैं इक्वेशंस के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशंस के रूप में ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे
कि A1 B1 और C1 की वैल्यू को देखेंगे, A2 B2 C2 की वैल्यू देखेंगे और तीनों के रेशियोज निकालेंगे। क्या करेंगे हम? रेशियोज निकालेंगे ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लाइक A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। इन तीनों को हम चेक करेंगे। जब तीनों चेक करने पर हमें इनके गुण कुछ इस तरीके से मिले, देखो पहले तो हम वैल्यू लिखते हैं भाई A1 अपॉन A, यहाँ पे देखो A1 की वैल्यू क्या है? 1 है। क्या है बेटा यहाँ पे? 1, तो 1, ठीक है, अपॉन नीचे लिखो, देखो A2 की वैल्यू क्या है? 3 है। B1 की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे देखो -2 है। और C2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। B2 की वैल्यू कितनी है? 4। अब देखोगे अगर ध्यान से आप, तो ये 2 से 1 टाइम कट गया, 2 से 2 टाइम कट गया, तो 1/2 आ गया कुल मिला के, है ना? क्या आया? 1/2। और यहाँ C देखोगे तो 0 है, यहाँ C देखो 0 है, अपॉन नीचे 20 है, तो ये तो 0 ही हो गया। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि इनके जो रेशियोज की अगर हम कंपेयर करें तो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। जब भी ऐसा हो कि कोई इक्वेशन दे रखी हो और आपको ये ऑन कंपेयर करके आप चेक कर लो कि ये रेशियोज आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर तो ये बराबर नहीं आ रहे, ठीक है, अगर तो ये बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि लाइन आपस में कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। कैसी? लाइन रिप्रेजेंटेशन अगर आप करोगे इससे, तो आपकी जो लाइन बनेगी ना बेटा, वो कुछ ऐसी लाइन बनेगी कि आपस में एक दूसरे को डेफिनेटली काटेंगी, एक दूसरे को कहीं ना कहीं जरूर काटेंगी, ठीक है। और इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे? देखो ये वो सारी बातें हैं जो आपके चैप्टर में आएंगी, समझ में लेना। कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे? कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब है कि आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। कितना हो बेटा? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो जब भी हमारी दो लाइन आपस में टकराएंगी, तो देखो कहीं ना कहीं जाके तो मिलेंगी। मतलब जब टकरा रही हैं तो एक बिंदु पे मिल रही हैं, कितनी जगह मिल रही हैं? एक पे। तो सॉल्यूशन कितने हुए? नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस। बेसिकली हमारे जो सॉल्यूशन कैसे हैं, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पे डिपेंड करेंगे। यहाँ इंटरसेक्शन कितनी बार हुआ? सिर्फ एक बार हुआ, ठीक है। और हमारी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या होता है कि एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, एटलीस्ट वन आपका इंटरसेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये कैसे होंगे सॉल्यूशन? हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट है। कैसी है बेटा? हमारी कंसिस्टेंट, ठीक है। कैसी है? कंसिस्टेंट है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें इसमें, तो ये क्या होगी हमारी? ये हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? वन सॉल्यूशन। कितने होंगे बेटा? वन सॉल्यूशन। या आप लिख सकते हैं और यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यह आपका एक इक्वेशन के साथ में ऐसी कॉम्बिनेशन बनेगी। या तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछे, बताइए कि इन इक्वेशंस ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हो सकता है बताइए कि लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। आपने क्या चेक करना है? सिर्फ और सिर्फ रेशियोज चेक करना है। रेशियो चेक कर लिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेशियो चेक करके आप लिख दोगे सीधे सीधे। तो ये जो पूरा चार्ट बनने वाला है ना, ये एक ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, ठीक है बेटा। देखो इसको, देखो 2/4 है ना, यहाँ देखो 3/6, यहाँ देखो 9/18, 9/18, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, क्या हो गया? 1/2। 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, क्या हो गया? 1/2।
9 से 1 टाइम, 9 से 2 टाइम, क्या हो गया 1/2। दैट मीन्स 1/2, 1/2, 1/2। क्या हो गया आपका ऑन कंपेयर करने पे क्या मिला हमको, हमें मिला A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये भी बराबर है C1/C2 के। यानी जब ऐसी कंडीशन बने कि आपकी तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आते हैं, क्या आते हैं बेटा, इक्वल आते हैं, तो आपकी जो लाइन बनेगी कैसी बनेगी पता है, आपकी जो लाइन बनेगी वो एकदम एक दूसरे के ऊपर बनेंगी, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी। कैसी लाइन बनेंगी, कोइंसिडेंट। ये देखो कुछ ऐसी, मतलब कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब हो गया बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, यानी कि हिंदी में इनको कहते हैं संपाती। कैसी रेखाएं, संपाती रेखाएं। ठीक है बेटा, देखो अच्छा अब ये कंसिस्टेंट होंगी क्या, नहीं। अब देखो अगर मेरी पुरानी बात याद करो, इस लाइन में मैंने जो बोली थी, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जहां हमारा एक कम से कम एक इंटरसेक्शन लाइन होनी चाहिए। अब देखो जब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं तो कहाँ कहाँ टच कर रही हैं, हर जगह टच कर रही हैं। देख रहे हो, ये हर जगह टच करती हुई जा रही है, हर जगह टच कर रही है, मतलब कि कितनी बार टच कर रही है, अनंत बार। जितनी बड़ी लाइन खींचोगे उतने सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। जितनी लाइन बड़ी खींचोगे, बड़ी लाइन कैसे खींचेगी, आपके जितनी वैल्यू रखोगे आप एक्स और वाई की, उतनी यूनिक वैल्यूज आएंगी, मतलब अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, है ना। क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, कंसिस्टेंट होंगी। और लाइन कैसी होगी हमारी, लाइन बनेगी बेटा कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी, और साथ में आपके जो कहें हम एल्जेब्रिक, तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कैसे होंगे बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अनंत सॉल्यूशन मिल सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। साथ में अब इसको देखो जरा, 1/2, ठीक है, 2/4, ये माइनस का 4/12। अब देखो इसको अगर काटो जरा, ये 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, यानी कि 1/2 आ गया, है ना। और ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 1/3 माइनस का। इससे क्या दिख रहा है आपको, ये मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, बट ये बराबर नहीं है। कहने का मतलब A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, पर ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो ये अब क्या C1/C2 के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अलग से काट देते ताकि आपको दिखाई दे, ये आपका इक्वल नहीं है। ठीक, जब ये हमारा इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा, हमारी लाइन कैसी बनेगी बेटा, हमारी लाइन बनेगी पैरेलल लाइन। कैसी लाइन, पैरेलल। और पैरेलल लाइन आपस में कभी मिलती हैं, कभी भी नहीं मिलती, है ना। ये लाइन ऐसी होती हैं जो हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समानांतर का मतलब ये होता है कि ये आपस में कभी भी नहीं मिलने वाली, एक दूसरे के समानांतर होंगी। ठीक है, आपस में कभी नहीं मिलेंगी। और तो ये सॉल्यूशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी हमारी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तो इनकंसिस्टेंट के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए कि कम से कम एक बार मिलनी चाहिए आपस में लाइन। तो ये क्या लाइन मिलेंगी कभी, कभी नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलेंगी तो सॉल्यूशन कैसे होंगे हमारे, इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात।
तो ये वो वर्ड्स हैं जो देखो आपके एग्जाम में या फिर आपकी बुक में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन जो वीडियो है ना, ये आपका एक निचोड़ है आपके चैप्टर के समझने के लिए। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया तो डेफिनेटली आपको पूरे चैप्टर में, पूरी एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कुछ भी गड़बड़, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ ना आए, नथिंग एल्स। ठीक है, तो देखो अब ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जब आप इसका करेंगे तो क्या होगा, आपस में कैसी होंगी ये लाइनें, पैरेलल लाइन होंगी, है ना बेटा? कैसी लाइन होंगी आपस में? पैरेलल, पैरेलल लाइन होंगी। दिख रही हैं आपने, साफ 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 दिखाई दे रही है ना? पैरेलल लाइन है। और आपके जो सॉल्यूशन होंगे इसके कितने होंगे? जब लाइनें आपस में कहीं टकरा ही नहीं रही हैं तो कैसा सॉल्यूशन, है ना? तो क्या होगा बेटा? नो सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? नो सॉल्यूशन होगा। बात आ गई समझ में? अब देखो जरा, इसको ध्यान से देखो और नोट डाउन करो और इसका फोटो लो जल्दी से। ठीक है, ताकि आप कहीं भी नहीं भूलेंगे इन सिचुएशंस को। सॉल्यूशंस ऑफ द पैरेलल लीनियर इक्वेशन विद ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आपने ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन के लिए पूछे कि भाई इसके कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ, तो आप सीधे सीधे ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज करोगे और सीधे बता दोगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है, क्वेश्चन को बता देंगे कि सर इसके नो सॉल्यूशन होंगे, सर इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे, सर इसके एक ही सॉल्यूशन होगा। तो यही आप चाहिए, आपसे यही हमें चाहिए बेटा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये इससे ही पता चलेगा, यानी इस चार्ट से आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। आप बता देंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, आप बता देंगे लाइन कैसी बनने वाली है, आप बता देंगे कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ये सब चीजें आप इसमें खुद से बता ही देंगे। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें? चलिए फिर अब देखो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड को। चलिए बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि सॉल्व इट बाय ग्राफिकल मेथड। देखो ये जो एक इक्वेशन दे रखी है आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है और लिख दिया है कि इसे सॉल्व करो किससे? ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से हमें इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग करके हम देख लेते हैं कि आपस में लाइंस कैसे हैं, टकराएंगी या नहीं टकराएंगी। तो देखो क्या दे रखा है, ये 1/1 दे रखा है, यहाँ पे भी 1/-1 दे रखा है। दैट मीन ये तो 1 हो गया, बट ये -1 हो गया। ये आपस में बराबर है? नहीं है। तो यानी कि A1/A2, ठीक है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। दैट मीन्स कि आपस में लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। बिल्कुल डेफिनेटली, है ना? कैसी लाइन बनेगी बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। देखा आपने, बिल्कुल हमने देख लिया। और इसी तरीके से आप देख के बता देंगे लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्ट होंगी। सॉल्यूशन क्या होंगे? यूनिक होगा, एक सॉल्यूशन होगा। और कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। कैसे होंगी? कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे ऐसे इक्वेशंस को सॉल्यूशन करने के लिए। देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हमें क्या चाहिए? देखो ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है एक ग्राफ के ऊपर बेसिकली दोनों लाइनों को रिप्रेजेंट कराना, यानी कि ड्रॉ करना। और जब वो ड्रॉ करेंगे दोनों लाइनें, तो जहां भी आपस में वो दोनों लाइन टकराएंगी, जहां भी दोनों लाइन आपस में टकराएंगी, वो आपका सॉल्यूशन होगा। मतलब कहने का मतलब जो एक्स वाई की यूनिक वैल्यू आने वाली है, वो आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, जो हमारी इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, चलो। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन, देखो एक ग्राफ के लिए, ग्राफ में क्या होता है? दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, दूसरी वाई एक्सिस होती है ना? अब लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें निर्देशांक चाहिए, यानी कि जो कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पहले, वो देख लो। पहले वो सीखो कि कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे। देखो ऐसे करके दो, आप पहले तो एक छोटे छोटे सी टेबल बना लेंगे। जैसे ही आपकी ये दोनों टेबल बन जाएंगी, आपने क्या करना है, देखते जाओ, ध्यान से देखना बेटा, है ना? देखो यहाँ पे रख लो x,
इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ मैंने रख दिया x और यहाँ रख दिया y बराबर 6 प्लस एक्स। देखो यहाँ से मैं x को उधर ले गया, क्या हो गया, x y बराबर 6 माइनस एक्स हो जाएगा ना बेटा, 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ कोई भी x की वैल्यू रखो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ मैंने वैल्यू 2 रखी तो कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। यहाँ अगर हम 4 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। यहाँ हम अगर 6 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है, ये बात समझ आ रही है। हाँ, तो अब यहाँ पे सिमिलर इस तरीके से करो, देखो यहाँ भी y x रख दो और यहाँ हम y बराबर कर दे तो y बराबर, देखो ये y को जब इस तरीके से सॉल्व करोगे माइनस वाई बराबर क्या होगा, 4 माइनस एक्स, और जब माइनस को उधर ले जाओगे तो y बराबर क्या होगा, x माइनस 4 हो जाएगा, है ना। तो y बराबर x माइनस 4 हो जाएगा। यही चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं, ठीक है। तो 0 रखा हमने, 0 रखेंगे तो माइनस 4 मिलेगा बेटा, है ना। 2 रखा हमने, जब 2 रखेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, ठीक है। 4 रखा हमने, जब 4 रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा, है ना। और जब हमने 6 रखा तो हमें 2 मिलेगा, ठीक है। 6 रखा तो हमें 2 मिला। ये हमने वो कोऑर्डिनेट निकाल लिए जो हम प्रेजेंट करने वाले हैं ग्राफ के ऊपर। समझ आ गई बात। अब जब कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं तो हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है। तो 0,6 एक इसका कोऑर्डिनेट आ गया, दूसरा 2,4, तीसरा 4,2, चौथा 6,0। हमने 4 निकाल लिए। मिनिमम हमें 2 चाहिए होते हैं। मिनिमम कितने चाहिए बेटा, 2 चाहिए। 2 हमें रिक्वायर्ड है मिनिमम। देखो एक 0,-4, 2,-2, 4,0 और 6,2, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए, कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। अब इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें। देखो देखो ये आ गया आपका ग्राफ। अब आप जल्दी से क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज को प्लॉट करेंगे इस ग्राफ के ऊपर। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो 0,6, यहाँ पे प्लॉट आता है ना करना, कि कैसे हम ग्राफ के ऊपर वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले x को देखेंगे, पहले कोऑर्डिनेट देखो 0,6, 0 कहाँ है, मतलब यही हो गया। तो x की वैल्यू तो 0 हो गई, y की वैल्यू 6, 6 की पॉजिटिव वैल्यू किधर है, यहाँ। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया, देखो बेटा ये 6 पर। दूसरा 2,4, 2,4 ये आ गया। अगला 4,2, 4,2 ये आ गया। अगला 6,0, 6,0 ये आ गया, ठीक है। ये मिल गई। इससे हमें क्या दिख रही है कि एक लाइन बनती हुई दिख रही है सीधी सीधी, ठीक है। तो इससे एक लाइन बना दो बेटा। देखो ये लाइन बना दी हमने एक, ठीक है। अब दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट कराते हैं। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट देखो 0,-4, 0,-4 तो ये रहा। अगला 2,-2, 2,-2 ये रहा। उसके बाद 4,0, 4,0 ये 4,0 ये गया। अगला 6,2, 6,2, 2 का मतलब हो गया भाई ये वाला, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब देखो इसको भी ड्रॉ कर दो, इस लाइन को ड्रॉ करो जरा, ठीक है। ये हो गई ड्रॉ। अगर आप दोनों लाइन को देखो तो कहीं ना कहीं तो मिल रही है ना। आपस में काट रही है कि नहीं काट रही, काट रही है। कहाँ पे, यहाँ पे। और ये क्या है, ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु है हमारा 5,1। कौन सा, 5,1। इसका मतलब
यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। तो इसके जो सॉल्यूशन आए इक्वेशन के वो क्या आए हमारे 5,1। पहला 5 यानी x की वैल्यू आई बेटा 5 और y की वैल्यू आई 1। अब आप इसको किसी अदर मेथड से भी करके देख लो, आपको यही यही सॉल्यूशन मिलेगा। यही आपका सॉल्यूशन है ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकली से मेथड से सॉल्यूशन करना किसी भी एक इक्वेशन का। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे रख के भी देख लो चाहो तो। आप 5 x की वैल्यू 5 रखो, x की वैल्यू 5 रख के देख लो। यहाँ रखो x की वैल्यू 5, तो आपको क्या मिला देखो 1 मिलेगा, x माइनस 1 मिला। अब यहाँ तो आप y की वैल्यू रख के देख लो बेटा 1, यहाँ y की वैल्यू 1 रखो तो 6 माइनस 1 कितना बचा 5। तो देखो आया 5,1 5,1 एक ही जगह आके मिले ना, है ना, एक ही जगह आके मिले। तो दैट मीन्स कि एक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हुआ हमारा 5,1। 5,1 आपका सॉल्यूशन हो गया। और कितनी जगह मिल रहे हैं, सिर्फ एक जगह। तो कैसा हुआ, यूनिक सॉल्यूशन हुआ, यूनिक सॉल्यूशन हुआ। और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम क्या कहेंगे, ये कैसे सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। यानी ये इक्वेशंस कैसी हैं हमारी, कंसिस्टेंट है। ठीक है, बात आई समझ में, एकदम क्लियर। बताओ अब समझ आ गया होगा। देखो हम कैसे क्या बात कर रहे थे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, कैसे हमें सॉल्यूशन करना है कैसे नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है जब भी हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी जाएगी, यानी दो इक्वेशन दी जाएंगी तो दो लाइन बनेंगी, और दो लाइन बनेंगी वो आपस में जरूर हो सकता है टकराएं, हो सकता है ना टकराएं, और हो सकता है हमेशा टकराएं। समझ गए, हमेशा का मतलब कोइंसिडेंट। अब बात करते हैं देखो आगे, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एल्जेब्रिक मेथड में मैंने बताया था हम दो मेथड्स पढ़ेंगे, यानी दो मेथड पढ़ेंगे जिनके साथ हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे। एक होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो दोनों को एक एक एग्जांपल लेके समझेंगे, और बहुत ही आसान है दोनों अपने आप में। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बदलना, यानी इसका मान उसमें बदल दीजिए, रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए बेटा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। और एलिमिनेशन का मतलब होता है आपस में एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल। पहले हम सीखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अलजेब्रिक मेथड में। ठीक है, तो यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर भी। तो अलजेब्रिक मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन ले लो बेटा चाहे सेकंड ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को ले लेंगे, पहली ले लो या दूसरी ले लो जैसा आपका मन करे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, और हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ दूसरे वेरिएबल, यानी कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाई या एक्स इन टर्म ऑफ एक्स। अगर आप एक्स की वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ वाई, या फिर गेट द वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म ऑफ एक्स, ये हमें करना है। क्लियर है, देखो तो इक्वेशन नंबर सेकंड से वी गेट, हमें ले सकते हैं कि x बराबर 5 माइनस वाई हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम दे दो 3, इक्वेशन नंबर दे दो बेटा इसको 3। अब आप कह दो कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, नाउ सब्स्टिट्यूट, देखो जो वर्ड लिखा है ना वो भी लिख सकते हो पुट भी लिख सकते हो। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो इस वैल्यू को, इसकी x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। देखो क्या रखा मैंने, 5 माइनस वाई माइनस 2y दे रखा है बराबर 8 दे रखा है। क्लियर है, अब देखो 5 को उधर ले जाओ तो माइनस वाई माइनस 2y बराबर 8 माइनस 5। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे कितना हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। माइनस का 3y बराबर कितना आया यहाँ पे, हमारा आया 3, वही पॉजिटिव 3 प्लस का 3, तो ये माइनस भी उधर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, -3/3, यानी कि y से y कट गया, तो y की वैल्यू 1 आ गई। कितनी आ गई, y बराबर हमारा 1 आ गया।
तो देखो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1 आई। अब जरा y की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, कितनी आई, वो भी -1 आई बेटा। ये -1 है, कितना है, -1। तो y बराबर -1, ठीक है। जस्ट पुट इन इक्वेशन थर्ड में रख दो बेटा, जो थर्ड इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें रख दो। तो x बराबर 5 -1, तो x बराबर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यही है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने क्या कर दिया, पहले किसी भी एक वेरिएबल, किसी भी एक इक्वेशन को लेके चलेंगे, दूसरी एक इक्वेशन से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, या फिर y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ x। यानी y बराबर क्या कर सकते थे हम, 5 - x कर लेते, तो भी हमारा काम चलता, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से सॉल्यूशन बिल्कुल सही आना है, ठीक है, कोई अलग सॉल्यूशन नहीं आना। तो ये हो गया, सब्स्टिट्यूट की थी हमने वैल्यू 1 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड ही थी, ये भी 1 में रखेंगे। 1 में से जो वैल्यू आएगी हमारी निकल के, y की वैल्यू निकल के आई, इसको दोबारा से पुट कर दो सेकंड में, ये सेकंड इक्वेशन ही है ना, सेकंड में रख दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो y बराबर कितना आया हमारा, -1, x बराबर कितना आया, 6। तो सॉल्यूशन आ गए, बिल्कुल आ गए। यानी x खत्म नहीं हुआ, y खत्म नहीं हुआ। दैट मीन्स क्या हो गया, हमारा यूनिक सॉल्यूशन निकल आए, है ना। यही हमारा क्या है, यही है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चों, बताओ जल्दी से, अगर क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। हाँ सर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं, मतलब कि आगे का पॉइंट है नहीं, एलिमिनेशन मेथड को हम सीखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना है, कैसे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो 3x + y = 8, हमें क्या दिया है, 3x + y = 8 दिया है, -4x - 2y = 2 दिया है ना, -4x + -2y = 2 दिया है। देखो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट मेथड नहीं अपनाएंगे, और ना ही हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड अपनाएंगे। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको कौन से मेथड से सॉल्यूशन को करना है। अगर उसने नहीं लिखा है तो आपको जो सूटेबल लगे, जो इजी लगे, ठीक है, वैसे तो इजी तीनों ही है, पर जो इजी लगे उससे आप कर लेना। और मेरे हिसाब से सबसे इजी बच्चों को एलिमिनेशन मेथड ही लगता है। तो देखो ऐसे में क्या करेंगे, पहले आपको ये देखना है कि x को या y को एक जैसा बना लेंगे, एक जैसा मतलब समान कर लेंगे, सेम कर लेंगे, ठीक है। यानी y है तो y कर लेंगे, 2y है तो 2y कर लेंगे, 3y है तो 3y कर लेंगे, मतलब एक जैसा कर लेंगे किसी भी एक वेरिएबल को, है ना, या तो x को या फिर y को। अब मुझे यहाँ पे करके दिखाओ, x को अगर मुझे समान करना है तो मैं क्या करूँ। अगर मैं यहाँ पे x को बराबर करना चाहता हूँ, देखो यहाँ 4 है या 3 है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो देखो सिंपल सा मैं एक मेथड बताता हूँ, लॉजिक, लॉजिक नहीं मतलब एक सिंपल, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई 3 का गुणा 4 में कर दो, 4 का गुणा 3 में कर दो, यानी वो भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। पर अगर मैं यहाँ पे 12 यानी कि 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आगे की टर्म थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। लेकिन हम ऐसा काम सोचते हैं कि जो हमारे लिए इजी भी हो, ठीक है, यानी कि देखो मल्टीप्लाई तो कितने का भी कर लो, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है ना। अभी मुझे यहाँ पे देखो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मैं क्यों दोनों में करूँ जब मेरा एक में मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर देखो 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, आप यहाँ पे सिर्फ 2 से गुणा कर दो, आपका y बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका y बराबर हो जाएगा। जब y बराबर हो जाएगा तो मैं क्यों दोनों में गुणा करता फिरूं, बताओ, आसान है ना। आसान, तो जो काम आसान है वो करेंगे। तो 3 दूनी 6, है ना, क्या कर लेंगे भाई, 3 दूनी 6x, ठीक है, प्लस 2 दूनी y, 2y बराबर 8 दूनी 16, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारी, 1 ही है, बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2 से, ठीक है। अब देखो, अब समीकरण नंबर दोनों को आपस में जोड़ दो,
समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में जोड़ दो, या फिर ये कह लो ये 3 है, अब आप 3 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण नंबर 3 और 2 को आपस में जोड़ दो। कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे ये बात कैसे समझेंगे? देखो जोड़ क्यों रहा हूं मैं, घटा क्यों नहीं रहा, बता सकता है कोई बच्चा? समझ सकता है कोई? बताओ जल्दी से कि मैं क्यों ही इसको जोड़ रहा हूँ, घटा क्यों नहीं रहा। देखो जब आप साइन इसके एक जैसे हों, मतलब अलग अलग हों, तो आप जोड़ दो, समझ, सिंपल सी बात। जब y यहाँ पे y प्लस का है, यहाँ y माइनस का है, जब आपस में साइन कैसे हो बेटा, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब साइन अलग अलग होंगे तो जोड़ देंगे, और साइन एक जैसे होंगे तो घटा देंगे। साइन एक जैसे होंगे तो घटा देंगे, ठीक है। तो जोड़ दीजिए। तो ये 6x, ये माइनस का 4x, कितना बचा, 2x बेटा, है ना। अब देखो ये हमारा क्या होगा, 2y प्लस का 2y माइनस का, तो क्या होगा, ये आपस में कैंसिल आउट, यानी कि कट जाएंगे दोनों, बराबर। ये कितने हो गए, 6 और 2 18, 16 2 18। अब x का मान बराबर कितना हो गया, 18/2, यानी कि 2 नाम 18, यानी कि x का मान आ गया बेटा आपका 9। x का मान कितना निकल आया, देखो 9 निकल आया, है ना, बड़ी जल्दी निकल आया, बहुत आसानी से निकल आया। अब आप क्या करो, आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, जहां आपको उचित लगे वहां रख दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। दोनों से हमारा आंसर समान आएगा। तो आप हम देखो इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में रख दीजिए। देखो सेकंड में रख दो जरा, माइनस का 4 गुणा x मतलब कि 9, 9 हो गया, x का मान रख देंगे यहाँ पे, माइनस का 2 y बराबर 2, कितना हो गया बेटा, 9 चौक 36, माइनस का 36 माइनस का 2y बराबर 2। इस 36 को उधर ले जाओ, माइनस का 2y बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 38, है ना, कितना हो जाएगा, 38। और ये 2, अब 2 भी उधर चला जाएगा आपका, तो क्या हो गया, y बराबर माइनस का 38/2, 2 से कट गया कितनी बार, 19 बार, ठीक है। तो माइनस का 19 आपका सॉल्यूशन आंसर आ गया। y बराबर कितना आ गया बेटा, -19, -19, और x बराबर 9, ठीक है। समझ आ गया, बताओ जल्दी से, सबको समझ आया क्वेश्चन, दोनों मेथड समझ में आए, और नॉट इवन दोनों, आपको तीनों मेथड समझ में आए, एक ग्राफिकल, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। देखो दोनों को समझो, और अगर नहीं समझ में आए तो बताओ। देखो बहुत इजी मेथड है दोनों आपके, और बहुत ही अच्छे मेथड हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक बात और, बस एक लास्ट एग्जाम्पल और समझाऊंगा, उसके बाद सीधे हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। देखो ये भी पार्ट आपका क्वेश्चन से, क्वेश्चन हो सकता है, देखो ये भी पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो व्यर्थ का है, सर आप एक्सरसाइज शुरू करो, बेटा ऐसा नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। समझना, जितना ज़्यादा समझ लोगे उतना ज़्यादा कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जितना रट्टा लगाओगे या सिर्फ क्वेश्चंस के पीछे भागोगे तो नहीं चलेगा। आपको समझना है, आपने समझ के अगर 4 क्वेश्चन कर लिए, आपने समझो पूरी एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। आपको 10 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, आपने अगर सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन अपने से कर लिए बिना किसी हेल्प के, तो डेफिनेटली आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली, समझ लो, ठीक है। तो देखो एक, अब इसके अंदर जो नया चीज हम मिलेंगे पढ़ने को, वो मिलेगी वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब हो गया, ऐसे एक लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन दिया होगा, और इस क्वेश्चन से वो हमें सॉल्यूशन करने के लिए बोलेगा, तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। देखो कैसे करेंगे, हमें दिया है, पढ़िए जरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो मेथड कोई भी नहीं दिया कि भाई किस मेथड से करना है, तो हमें जो सूटेबल लगेगा हम उस मेथड से इसको कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, 2 ऑडियो कैसेट्स, 3 वीडियो कैसेट्स, 2 है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब पढ़ो जरा क्वेश्चन को और समझाओ और करो मुझे। 2 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट 425, यानी कि अगर कोई बायर, मान लो आप ही किसी दुकान पे जाते हो,
कोई 2 ऑडियो कैसेट खरीदने, 3 वीडियो कैसेट खरीदने के लिए, जिसका वो कॉस्ट जाता है 425 रुपीज़। एंड जब आप 3 ऑडियो कैसेट और 2 वीडियो कैसेट खरीदते हो तो कॉस्ट जाती है कितनी, 350 रुपये, थोड़ी सी कम हो जाती है। व्हाट आर द प्राइस ऑफ एन ऑडियो कैसेट एंड और अ वीडियो कैसेट, और बताइए कि प्राइस कितना है एक ऑडियो कैसेट का और 3 मतलब और एक वीडियो कैसेट का। क्लियर है, कोई बात नहीं। चलो देखो, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब भी जो भी चीज़ें हमसे पूछी जाती है वर्ड प्रॉब्लम में और जो हमें नहीं पता है, तो हम उनको कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर मतलब मान लेते हैं, ठीक है। लेट द प्राइस ऑफ ऑडियो कैसेट बी एक्स, है ना। हमने क्या मान लिया कि ऑडियो कैसेट का प्राइस कितना है, एक्स है। एंड द प्राइस ऑफ वीडियो कैसेट बी वाई, और हमारे किसका, वीडियो कैसेट का प्राइस कितना है, वाई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 2 ऑडियो कैसेट प्लस 3 वीडियो कैसेट का जो कॉस्ट आ रही है वो 425 आ रही है ना। और सिमिलरली दूसरी बात क्या कह रहा है वो, कि जब 3 ऑडियो कैसेट लें और 2 वीडियो कैसेट लें तो कॉस्ट जो आ रही है वो 350 आ रही है। ऐसा ही है ना, बताओ जल्दी से, ऐसा ही है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब देखो, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। 2 समीकरण आ गए, 2 पेयर ऑफ मतलब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई, यानी आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, लीनियर इक्वेशन। अब 2 लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये तो आपने सीख ही लिया है, ग्राफिकल मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से, और तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आप किससे सॉल्व करोगे, अब ये आपके ऊपर है ना। अब ये आप किससे सॉल्व करोगे, अब ये देख के मुझे बताओ और हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, किस मेथड से करके बताएं, बोलो किस मेथड से करें इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ। इस मेथड को हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम मेथड एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन से मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मैंने बताया था क्या करते हैं, एलिमिनेशन में हम किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बना लेते हैं, चाहे x को चाहे y को, जिसको आप कहो उसको हम इक्वल बना लेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा था, इसका गुणा इधर कर दो और इसका गुणा इधर कर दो, आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, कर देते हैं ऐसा। देखो, कहने का मतलब इसमें 3 से गुणा कर दो बेटा और इसमें 2 से। देखो लैंग्वेज आप लिख लेना, या फिर हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपको समझा देंगे लैंग्वेज कैसे लिखना है। अभी हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9 वाई बराबर 3 से गुणा कर दो। देखो 4 तिया 12, 25 तिया 75, यानी कि 1275 हो गया सीधा सीधा, है ना। देखो ये कितना होगा, 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4 वाई बराबर, ये कितना होगा 350 का दूना 700। अब क्या कर दो, देखो मैंने क्या बताया था, जब हमारे साइन एक समान हो, एक जैसे हो तो घटा दो, और अलग अलग हो तो जोड़ दो। कैसे हैं साइन एक जैसे, एक जैसे तो घटाएंगे, घटाने पे क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। चिन्ह क्या हो जाएंगे आपके बेटा, बदल जाएंगे। जो प्लस के हैं वो प्लस के होंगे, माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पे तीनों ही आपके माइनस के हैं, और यहाँ पे सॉरी तीनों ही प्लस के हैं, तो हमने क्या कर दिया, तीनों को माइनस कर दिया। अब ये देखो टर्म आपकी गई कट, ये तो कट गई। अब 9 में से 4 गए, कितने बचे, 5 वाई बराबर। अब 1200 में से 700 घटा दो आप, 1200 में से 700 घटा दो तो कितने बचे आपके, 575। कितने बचे, 575, 500 ये 75 बचे, है ना। और y बराबर कितना हो गया, 575 बटे 5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पचम 25, 115। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई बेटा 115, ठीक है। देखो यानी y मतलब हो गया आपका वीडियो कैसेट।
वीडियो कैसेट की कॉस्ट आई है 115 रुपये। द कॉस्ट ऑफ वीडियो कैसेट इज 115 रुपीज़। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू को रख देंगे किसी भी एक समीकरण में। चाहे तो y की वैल्यू 1 में रख दो, चाहे आप 2 में रख दो, जिसमें आपका मन करे उसमें आप वैल्यू रख दो और अपना आंसर गेट कर लो। बोलो बताओ किस में रखें, जल्दी बोलो किस में रखें। इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, चलो इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप रख दीजिए इस वैल्यू को, y की वैल्यू को। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू रखी जाएगी, यहाँ पे रखी जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है इसमें रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर उसी में रख दो चलेगा, आपका काम हो जाएगा, है ना। देखो 2x प्लस 3 गुणा 115 बराबर 425। 2x प्लस गुणा करो, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 बराबर 425। ठीक है, 2x बराबर 425 माइनस 345। 2x बराबर, जल्दी से माइनस करो, देखो 200 400 में से सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, अगर ये बचेगा कितना बचेगा, 400 में से तो कट गया 300, 100 बचा, लेकिन यहाँ 45 है, वहाँ पे हमारा कितना है 45 है, 25 और 45 यानी कि 80। देखो यहाँ पे बचेगा हमारा 80, जीरो में से जीरो गया जीरो, है ना, और यहाँ चला गया हमारा एक ले लिया 12, 12 में से 4 गए 8 बचे, तो 80 बचा, ये 3 हो गया, 3 जीरो हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 80/2, और 2 से घट गया 40, 40 बार कट गया, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई बेटा 40। यानी आपकी ऑडियो कैसेट कितने रुपए की है, ऑडियो कैसेट है आपकी 40 रुपए की। द कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट, अब लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट इक्वल 80 रुपी, सॉरी 40 रुपी। द कॉस्ट ऑफ वीडियो कैसेट इक्वल 115 रुपीज। ठीक है, ये आपका आंसर और सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जल्दी से बताओ किसी को कोई समस्या आई हो इसे समझने में। तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम यानी कि इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम हम इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी करेंगे, और हर मेथड से करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे, और ग्राफिकल मेथड से भी करेंगे, और आपका एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे। कोई भी मेथड नहीं छोड़ने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो बिना देरी करे अब जल्दी से मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो आपके लिए देखना और समझना। बिना समझे आपके इंट्रोडक्शन के, और ख़ास तौर पे आपका ये पार्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल से दिमाग में बिठा लो, और आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी उसके बाद इस चैप्टर को समझने में। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं फिर आगे अगले क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अलविदा।